नमस्कार एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जो मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं उनका क्या होता है और उनको कहाँ सेल करा जाता है, और बहुत सारे कॉन्सेप्शन होंगे आपके मन में कि कैसे पुलिस इनको ट्रैक करती है। तो हाल ही में एक न्यूज़ पब्लिक की गई और उसमें बताया गया कि किस तरीके से फ़ोन्स को इंडिया के अंदर चोरी करा जाता है और उनको कम दाम में नेपाल में रीफैब्रिज्ड या फिर न्यू फ़ोन या फिर 1 महीने 2 महीने यूज्ड फ़ोन बता के सेल करा जाता है। और ये रैकेट इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। या फिर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मेरा जो फ़ोन चोरी हो गया उसको पुलिस ट्रैक क्यों नहीं कर पा रही भाई, इतना टाइम लग गया। तो हाल ही में एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ को पढ़ने से पहले या आपको समझाने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले मुझे भी लगता था कि दिल्ली पुलिस, यूपी या जो भी आपकी स्टेट है, तो उनके बस की शायद ट्रैक करना नहीं है। लेकिन जब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा तो मेरे को पता चला कि मैं गलत हूँ। क्योंकि भैया एक बंदे को पकड़ने के लिए जितनी बड़ी टीम लगी है ना और जितना टाइम लगा है उतना शायद हम में से कोई सोच नहीं सकता। लेकिन आप बैठ के थोड़ा ध्यान दो, अगर आपको किसी बंदे का पता लगाना है कि उसका एक्चुअली सोर्स कौन है और वो कहाँ पे डिलीवरी कर रहा है, तो उसमें कितनी मेहनत और कितना आपका टीम वर्क लगने वाला है, रिसोर्सेज यूज़ होंगे। और फिर आप समझोगे कि क्यों टाइम लग जाता है फ़ोन जैसी, मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ों के चोरी होने के बाद उनको ट्रैक करने में। क्योंकि आम लोग तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। आम लोग कौन, क्रिमिनल्स जो होते हैं। खैर, यही न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया में 17 दिसंबर 2023 को पब्लिक की गई। उन्होंने बताया, गैंग सोल्ड स्टोलन फोन इन नेपाल, किंगपिन हेल्ड इन सिटी। ठीक है, और कौन सी सिटी में सर? वो करोल बाग के अंदर इसको पकड़ा गया। और आप में से हर कोई जानता है करोल बाग गफ्फार मार्केट, भाई साहब खदान है मोबाइल फ़ोन इंजीनियर्स की, जहाँ पे आपके फ़ोन में वो हर काम हो सकता है जो आप सपने में नहीं सोच सकते, जिस पर आपको ट्रस्ट होगा। चाहे लोग आपको आईफोन सिक्योर बताएं या एंड्रॉयड। जैसे पेगासस ने आके नोकिया 1100 तक को भी हैक करने का दावा कर दिया, ऐसी गफ्फार मार्केट में आपका हर फ़ोन बदला जा सकता है, हर नंबर चेंज हो सकता है, जिसके भी ऊपर आप चाहें उछल रहे हो। तो खैर, न्यूज़ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। इसका सिंपल सा टाइटल है, सोल्ड स्टोलन फ़ोन इन नेपाल। अब जो ये काम कर रहा था बंदा, उसका नाम पब्लिक करा गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में ही, जिसको आप मेरे लेफ्ट राइट में देख सकते हैं, अली हुसैन, जिनकी उम्र है 37 साल। अब ये बंदा जो रहता है वो रहता है रेजिडेंट ऑफ देवनगर इन करोल बाग, रंस मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। भाई की अपनी खुद की मोबाइल रिपेयर करने की शॉप है, जिसका भाई ने प्रॉपरली यूज़ करा। टूल्स, टेक्नोलॉजी, स्किल्स का इफेक्टिवली यूज़ करना इसी को कहते हैं। क्योंकि ये भाई क्या करता था, जो भी चोरी के फ़ोन आते उनकी बॉडी को चेंज कर देना, उन फ़ोन्स की कमियां दूर करना, उनको रिपेयर करना, उनमें उनके IMEI नंबर या फिर उनके जो अदर ट्रैकेबल जो रिसोर्सेज होते हैं फ़ोन के अंदर, उन सबको बदल देना या डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कंपनियां उनको ट्रैक ना कर सकें। फिर उसके बाद ये जो गैंग्स था, गैंग बॉयज स्टोलन स्नैच्ड एंड रोब मोबाइल फ़ोन। रोब मतलब छीना झपटी करना, स्नैच करना, जैसे आप बात करते हुए जा रहे हो, बाइक पाई छीन के ले गए, आपकी जेब से निकाल ले। ये सारे फ़ोन जो थे, ये इस भाई के, ये सारे जो लोग थे, एक तरीके से मान लो इस भाई के वर्कर थे, एम्प्लॉय थे, जिनका काम था इन फ़ोन्स को भाई तक पहुंचाना। उसके बाद ये जो है अली हुसैन, ये इन फ़ोन्स को नेपाल पहुंचाता। अब ये पहुंचाने का तरीका भी बड़ा स्ट्रेटेजिक है। ऐसा नहीं है कि पार्सल या कोरियर कर दिया, वो भी आप इस आर्टिकल में समझने वाले हो। इसकी रिपेयर शॉप थी, जो सिंपल सा काम था, रिमूव लॉक्स को रिमूव करना। वैसे अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, आप बहुत ईजिली किसी भी पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं लेस देन 5 to 6 सेकेंड। बट कंसीडर कि ये बंदा हार्डवेयर वाला इंजीनियर था, तो भी सिंपल है, ये आपके पूरे फ़ोन का OS ही बदल देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसके बाद पासवर्ड की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक फ्रेश वो होगा, समझ रहे हो ना, सॉफ्टवेयर OS। उसके बाद उसका स्क्रीन गार्ड बदल देगा, जिससे वो न्यू लगने लगेगा। फ़ोन का बैक कवर बदल देगा, इफ़ इट नीडेड वो फ़ोन का बैक ही चेंज कर देगा। भैया उस फ़ोन को नया बनाना है तभी तो कीमत मिलेगी ना। सेंड सेवरल बंडल्स ईच बैग 40। ये क्या करते थे, इन बैग एक बंडल्स बनाते थे जिसके अंदर 40 फ़ोन रखते थे, और ऐसे बहुत सारे बैग्स इन्होंने बनाए, जिनको ये नेपाल भेजते थे या बांग्लादेश भेजते थे बेचने के लिए। बांग्लादेश, हाँ है, तो बांग्लादेश भेजा करते थे। और इन्हीं फ़ोन्स के थ्रू इन लोगों की अर्निंग होती थी। बट ये सारे फ़ोन इंडियन सिटीजन्स के होते थे। उसके बाद यूज़ ड्राइवर एंड क्लीनर ऑफ टूरिस्ट बसेस दिल्ली नेपाल रूट। यानी कि जो बसेस दिल्ली से नेपाल जाती हैं, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए मजनू का टीला करके दिल्ली में एक जगह है जहाँ से नेपाल की बस जाती हैं, या फिर बहुत सारी जगह जिनके बारे में बताऊंगा। इनके इन्होंने, पुलिस ने एक्चुअल में इस बंदे को ट्रैक करा है भाई, पूरी मेहनत से ट्रैक करा है इस बंदे को, और उसके बाद सारे सबूतों के साथ इसको अरेस्ट कराए जाके।
अब ये क्या करते थे, ड्राइवर को पकड़ा दिया कि उसको 500-1000 रुपये दे दिए, वो साइड में बैग डाल के ले जाएगा। ड्राइवर को भी कोई मतलब नहीं होता। देखो यार, सैलरी एक ड्राइवर की 20, 30, 25, 35 हज़ार रुपये होती है। उस सैलरी में शहर के अंदर गुजारा करना तो छोड़ो, अगर उसका बेटा कह देना मुझे इंजीनियरिंग करनी है या IIT मेडिकल की तैयारी करनी है, भाई साहब उसको अपनी किडनी के साथ ना दिल भी बेचना पड़ जाएगा, तब वो उसकी फीस भर पाएगा आज की डेट में। तो ठीक है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बस एक रीज़न बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या होता है, अब ये बंदा जब ये फ़ोन सोल्ड करता था तो 1500 से 2500 रुपये इसको एक फ़ोन पे मिलते थे। यानी कि वो फ़ोन जिसमें हमारी यादें, हमारा सब कुछ है, हमारी हर मेमोरी है, छोटी छोटी खुशियों के पल रिकॉर्डेड हैं, उसको ये बंदा 1500 से 2500 रुपये के लिए बेचता था। लेकिन आपको ये स्टोरी का एक हिस्सा लगा। दूसरा हिस्सा सर ये भी है कि उन फ़ोनों को बेच के ये बंदा हफ्ते भर के अंदर ही 19 से 20 लाख रुपए कमाता था। 4 हफ्ते में, यानी कि लगभग 60 लाख रुपये, 80 लाख रुपये, सॉरी 80 लाख रुपये की इसकी इनकम हो रही थी 60 से 80 लाख के बीच की। तो इमोशनल गए और मेमोरीज गई तेल लेने, क्योंकि वो इस भाई की नहीं थी। आप में से जो लोग थाने के चक्कर काट रहे थे, ये बंदा उन फोन्स को बेच के मर्सिडीज एस क्लास में घूम रहा है मस्त। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस बंदे के पास से 124 डिवाइसेस और 19 लाख रुपए कैश बरामद करे। कहाँ से? इसके घर से। बंदा इतना चालू कि जो चोरी का माल है वो अपने घर में रखता और रेंटेड हाउस में खुद रह रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के पास एग्जैक्ट रिकॉर्ड क्यों है? आपके मन में ये क्वेश्चन होगा। बंदा बहुत बड़ा अकाउंटेंट था कि जितने भी चोरी के फॉर्म्स होते थे उन सबके रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करता था। तो उस डायरी से ही पुलिस को पता चला कि इसने ये सब करा। अब ये पुलिस ऑफिसर कौन है जिन्होंने इतनी मेहनत करी? तो इन सर का नाम जो न्यूज़पेपर में मेंशन करा है वो है रविंद्र सिंह, ठीक है, जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं ऑफ पुलिस, ठीक है, क्राइम के अंदर। इन्होंने ये सारा केस सॉल्व करा है और इनकी टीम ने, जिसकी बदौलत बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली ट्रस्ट होगा कि उनको क्यों कंप्लेंट थाने में जाके करनी चाहिए मोबाइल थेफ्ट या किसी भी साइबर क्राइम की। अब बात आती है कि भैया ये जो है ये करोल बाग तक पहुंचते कैसे थे फ़ोन? तो आपको मैं बता चुका हूँ, चोरी वाले जो लोग चोरी करते हैं भाई उनको वो फ़ोन बेचने, हर कोई जाके चोर बाजार में रोड पर खड़े होकर फ़ोन नहीं बेचता। ज़्यादातर लोग ऐसी दुकानों पे जाते हैं और वहाँ फ़ोन बेचते हैं। अब ये जो हुसैन है इसने खुद पुलिस को बताया कि भैया मेरा जो पैसा है ना, पुलिस के इंट्रोगेशन के बाद, कि वो मेरे इस लोकेशन पर रखा हुआ है, ये मेरे घर का एड्रेस है, आप वहाँ से जाके ले आओ सर। अब इससे पहले इसका भाई था इरफान, वो ये काम करता था और इरफान के डेथ होने के बाद इसने इस काम का जिम्मा ले लिया कि अब मैं ये हैंडल करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू माई एल्डर ब्रदर बिजनेस। ऐसी इस भाई ने स्टेटमेंट नहीं दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली, अब इनका बस रूट जो मैंने बोला था आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो है दिल्ली नेपाल रूट स्टार्टिंग फ्रॉम भैरव मंदिर, करमपुरा और कैनाट प्लेस, यानी कि CP राजीव चौक, जिनको मेट्रो का शौक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कहते हैं ईच फोन सेंड टू नेपाल एंड दिस सोड ही हैड डिस्पोज ओवर 400 इन दिस मैनर, यानी कि इस बंदे ने 400 फ़ोन भेज दिए हैं। ये तो वो हैं जिनके रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मेंटेन कब से करे हैं सर, और ये काम कब से चल रहा है, आपको ये सोचने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरी नहीं है सारे फ़ोन इंडिया के बाहर ही सेल हो रहे हो, क्योंकि इंडिया में भी तो बहुत लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं, एप्पल महंगे महंगे फ़ोन जिनकी सैलरी 5000 है लेकिन उनके हाथ में 60,000 का फ़ोन है। मानता हूँ किस्तों पे ले रहे हैं सर, जिनके लोन ही सैंक्शन नहीं हो रहे, वो कहाँ से ला रहे हैं? या आपका वो दोस्त जो अपने फ़ोन में सिम कार्ड नहीं डाल रहा लेकिन उसको फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों है कि वो उसमें सिम कार्ड डालने से बच रहा है? तो अपने दिमाग पे जोड़ दो, ये फ़ोन इंडिया में भी दबा के बिक रहे हैं और पुलिस अरेस्ट भी बहुत लोगों को कर रही है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जिनको अरेस्ट करा है पुलिस ने भैया फ़ोन चोरी के केस में, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होते, बस वो सेकंड हैंड फ़ोन सस्ते के चक्कर में खरीदते हैं और फंस जाते हैं। खैर, द अरेस्ट स्मगलर फर्दर रिवील दैट समटाइम्स द नेपाल रिसीवर विजिट करोल बाग हिमसेल्फ टू कलेक्ट द फोन, यानी कि जो नेपाल वाला बंदा है जो इस स्कैम में इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये इंडिया आता था इन फ़ोन्स को खरीदने। अब ये फ़ोन वहाँ बिकते थे क्योंकि प्राइसिंग की वजह से, एक तो नेपाल की करेंसी इंडियन करेंसी से थोड़ी डाउन है, उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि फ़ोन वहाँ पे कम प्राइस में सेल हो रहा है। खैर, ये एक वीडियो थी इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से और आपका ट्रस्ट दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस पे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस काम करती है और कितनी मेहनत लगती है। एट द एंड आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है इन सबको लेके। कहीं आप भी तो विक्टिम नहीं है फ़ोन थेफ्ट के। एट द एंड अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो उसको रिपोर्ट कहाँ करना है वो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, जय हिंद।